स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग कैलकुलस का स्टडी कर रहे हैं और कैलकुलस में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम पता है आपको, लिमिट नाम है, ठीक है ना, जिसको हिंदी में सीमा कहते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो, टेंशन को छोड़ दीजिए और फिर पूरे फुल मूड में यहाँ पे मुस्कुराते हुए आज पढ़ने चलिए। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, मतलब लिमिट को कैसे निकालते हैं, इसी पर चर्चा पूरे क्लास में होने वाला है, राइट। क्योंकि लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल आते हैं। चलिए, तो सबसे पहला हम रूल बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बताएंगे आपको, बहुत ही मज़ा आएगा। तो रूल नंबर 1 लिखिएगा यहाँ पे, रूल नंबर 1, ठीक है। क्या है? अच्छा से बढ़िया से समझने का प्रयास करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, देखिए हम लोगों को लिमिट x टेंड्स टू a f(x) की बात करनी है। तो ये जो है इसका मान क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पे x है ना वहाँ पे a पुट कहते हैं, तो ये हो जाता है fa। अब fa के साथ कंडीशन ये है कि ये क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देखिए फिक्स्ड रियल नंबर होना चाहिए। क्लियर? fa फिक्स्ड रियल नंबर होना चाहिए, समझ रहे ना। तो फिक्स रियल नंबर कब होगा, जब क्या होगा, यह एग्जिस्ट करेगा तब। तो क्या होना चाहिए, लिखेंगे हम लोग, ये जो है एग्जिस्ट करे एंड फिक्स्ड रियल नंबर हो, तब क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसे पुट करते हैं। और ये जो आप काम करते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं इसे, ठीक है। उतना ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं, अभी यहाँ पे फिलहाल फोकस कीजिए। तो यह रूल हो गया। अब ये रूल कब ज़्यादा समझ में आएगा, जब हम आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताएंगे, तब एग्जाम्पल के द्वारा। तब चलिए, कह रहे कि इवैल्यूएट मान निकालिए, मान निकालने की बात की जा रही है। अच्छा देखिए कैसे मान निकालते हैं हम। पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है जरा देखिए ध्यान से। लिमिट x टेंड्स टू 3 x + 5, बिल्कुल क्या है, सिंपल फंक्शन है, फाइनाइट फंक्शन भी हम कह सकते हैं f(x) को यहाँ पे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल फंक्शन है, तो सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अच्छा से समझ में आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 3 x + 5 क्या होगा, देखिए यहाँ पे x जहाँ है ना वहाँ 3 को पुट करते हैं। जैसे 3 को पुट करेंगे लिमिट भाग जाएगा, LIM जो लिखे हैं सब सिस्टम पूरा गायब हो जाएगा। तो मतलब 3 + 5 हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। 8 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलता है, और भी एग्जाम्पल देना पड़ता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ ध्यान दीजिए बढ़िया से। करे कि लिमिट क्या दिया, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, 3x² + 4x + 5, इसका क्या होगा। सिंपल सा लॉजिक, देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ऐसे ही आप नोटबुक में नोट कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा तरीके से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। देखिए क्या होगा, 3x² प्लस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4x + 5, ठीक है। अब क्या है ना, बिल्कुल क्या है, सिंपल फंक्शन है, ये क्या है, सिंपल फंक्शन है। जहाँ जहाँ x यहाँ पे 1 पुट होगा, 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 + 5, देखिए क्या होगा, 3 + 4 + 5, 4 × 3 = 7, 5 12, 12 क्या हो गया हमारा, शानदार आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं ना, जहाँ जहाँ 1 है, जहाँ जहाँ x वहाँ पे क्या पुट किया हमने, 1 पुट कर दिया और हमारा क्या निकल गया, सॉल्यूशन निकल गया। आप बात को समझ पा रहे हैं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल चिपका देते हैं हम, ताकि क्या हो, समझ में आ जाए। एग्जाम्पल से क्या होता है ना कि सारा कॉन्सेप्ट होता है, क्लियर होता है आपका। लिमिट, ठीक है ना, x टेंड्स टू 3 x² - 4x / x - 2,
अच्छा सुनिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए ना तो देखिए क्या कीजिएगा, सोल्यूशन समझिए बढ़िया से। यही तो समझना है, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x बाई एक्स माइनस 2। यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जब बट्टा में आए ना फंक्शन कोई, तो एक बार चेक कर लीजिएगा नीचे रख के, तो 3 माइनस 2 नीचे जीरो नहीं आ रहा है। नीचे जब जीरो नहीं आ रहा है, रूट का सवाल नहीं है, एक सिंपल सा फंक्शन है, नीचे जीरो नहीं आ रहा है, टेंशन फ्री है। नीचे जीरो आएगा तो टेंशन होगा, वो भी सिखाएंगे हम। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 3 बाई 3 माइनस 2, तो क्या होगा 9 माइनस कितना 9 माइनस 12 बाई माइनस 1। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा -3 बटा -1 मतलब 3 आ जाएगा। 3 का हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ये बेसिक फंडा जो है ना, पहला रूल आपका क्लियर हुआ, पहला रूल जो है आपका क्लियर हुआ। अब आइए यहाँ पे दूसरे रूल की ओर चलते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको आपको हम समझाने चल रहे हैं, उसको समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। बड़े आराम से, बड़े प्यार से सारे चीज़ों को हम क्लियर कर देने वाले हैं, और लिमिट काफ़ी आसान हो जाएगा। और लिमिट जब आ गया तो समझिए आपका सारा कहानी क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं हो है ना। चलिए देखिए यहाँ पे पूरा क्लियर कंसेप्ट सब कुछ यहाँ पे आइए। अब लिखिएगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट। क्या लिखना है? इम्पोर्टेंट नोट। इन सब चीज़ों को भी काफ़ी फोकस करके आपको देखना चाहिए, बढ़िया से देखना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी बातें जो बताने जा रहा है आपको, बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे कांस्टेंट c है तो c का c हो जाएगा। c एक्चुअली है क्या, यहाँ पे हमने लिया कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब क्या है, x में चेंजिंग हो रहा है ना, x टेंस कर रहा है ना a के पास, तो c x से फ्री है, c में x नहीं है, इसलिए कांस्टेंट हो गया ये। तो ज़रा थोड़ा एग्जाम्पल इस पर अगर हम दे देते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, हमारे ख्याल से, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको इस एग्जाम्पल दे देंगे तो। ऐसे लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पे क्या है 10 है, तो इसका आंसर पक्का 10 होगा। कांस्टेंट जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा लिमिट x टेंस टू 4, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे 20 है, 20 आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इन बातों को भी ज़रा ध्यान से देखिएगा कभी। यही आपका क्या हो गया, यही आपका एक बहुत ही शानदार नोट हो गया। और भी लिखा आ रहे हैं, घबराइए नहीं। चलिए अगला जो है उसमें ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 या x टेंस टू 0 कर सकते हैं, h बाई h दिया है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, आराम से रखते हैं h की जगह पे 0 बटा 0। ऐसा करना गलत है। सही क्या होगा, तो देखिए क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0, और इनको कटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इनको हम लोग कटा लेंगे, ऐसा नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि आराम से 0 रख देंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे, गलती हो गया। तो ऐसा नहीं रखना है आपको, करना क्या है, कटा देना है। कटाने पर जैसे हम कटा सकते हैं यहाँ पे h बाई h करके, तो क्या हो गई, कट गया, 1 आ गया। 1 का लिमिट क्या होगा, इस नियम के आधार पर 1 हो जाएगा। ये सही होगा हमारा। तो ये रही बात ना, बहुत सारे बच्चे गलती करते, ऐसा आपसे गलती नहीं होगा ना। अब तीसरा देखिए, इन सब चीज़ों को ना इतना बारीकी से देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। h टेंस टू 0 चाहे x टेंस टू 0, 0 बटा h आ गया अगर, तो यहाँ भी बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, 0 बटा आराम 0 रख देंगे, ऐसा गलती होगा। ऐसा नहीं करना, आपको करना क्या है, देखिए पहले लिमिट सोल्व करते हैं। पहले 0 बटा h मतलब देखिए क्या हो गया, ये टोटल क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और 0 बटा h। देखिए एक्चुअली h टेंस टू 0 है, तो यहाँ पे हम बताते हैं कि h क्या है, एक्चुअली 0 के इक्वल नहीं ना है, 0 से थोड़ा बड़ा है चाहे छोटा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बटा समथिंग 0 और 0 का लिमिट हो जाएगा 0। समझ रहे ना, इसका आंसर ये सही हो जाएगा, 0 बटा 0 नहीं होगा। क्लियर? अच्छा देखिए यहाँ पे आगे, देखिए आगे देखते चलिए, छोटी छोटी बातें आपको हम बता रहे हैं। अगर देखिए, अगर h टेंस टू 0, माइनस लगा दिया हमने, 1 बाई 0 है, तो अब यहाँ पे हम लोग, अब कोई उपाय नहीं दिख रहा है,
आराम से रखते हैं, जीरो अगर तो लेकिन निगेटिव से जा रहा है तो यह माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर यही चीज़ अगर हम लोग कर दें, क्या यहाँ पे ऐसे कर दें, जीरो प्लस पॉजिटिव से कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा, और पांचवा देखिए, अगर हम लोग एच टेंस टू जीरो कर दे, सिर्फ क्या एच टेंस टू जीरो, माइनस से हो 1/mod h कर दिया हमने, या यही चीज़ क्या हो प्लस से हो, राइट साइड से हो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है, दोनों केस में क्या होगा आपका इन्फिनिटी ही होने वाला है। तो ये 5 जो बातों को हमने शेयर किया ना, लिमिट के कॉन्सेप्ट में 4 चांदे लगा देंगे, इसलिए इस 4 चांद को बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए यहाँ पे हम लोग देखा जाए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, दूसरा रूल क्या है। ये तो मेथड अप्लाई करने के लिए कुछ चीज़ें यूज में आते हैं, उसको हमने क्या किया, आपके साथ शेयर किया। तो अब यहाँ पे रूल को देखेंगे। चलिए लाइक कर दीजिए फटाफट, थोड़ा सा दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं आप लोग, अच्छा लगता है मेरे क्लास, आप लोग मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो थोड़ा दोस्तों में शेयर कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, हमें भी बढ़िया लगेगा। ठीक है, चलिए रूल नंबर 2 क्या डालेंगे यहाँ पे, रूल नंबर 2, रूल 2 कम भाषा अच्छा से कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, देखिए लिमिट, ठीक है, एक्स टेंस टू ए रहेगा, fx बाई जी एक्स कह सकते हैं हम लोग, है ना, और ये क्या है ना कि 0/0 के फॉर्म में रहेगा। मतलब क्या है ना कि जैसे x मतलब x का मान a पुट करते हैं, इसमें x a पुट करते हैं तो क्या हो रहा है, 0/0 के रूप में आ रहा है। तो करते क्या हम लोग, करते क्या है, सबसे पहला काम है फैक्टराइज कर देंगे, फैक्टराइज करके, फैक्टराइज एंड सिंप्लीफाई, फैक्टराइज एंड सिंप्लीफाई एंड लास्ट में का x इक्वल टू a पुट कर देंगे। अब बहुत ही कम भाषा में हमने इस चीज़ को समझाया है, बिल्कुल कम भाषा में आपको इस चीज़ को हम लिख रहे हैं, दिए हैं। चलिए यही तो आपका कॉन्सेप्ट रहा। तो एग्जाम्पल जरा देखिए, कम भाषा के साथ अच्छा कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे क्या है। देखिए लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक ये हो गया लिमिट। एक और देखिए, थोड़ा छोटा सा लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा इजी लेते हैं। x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। आइए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोनों एग्जाम्पल से। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे हम ये देखें, अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, 4 6 10 घटा 10 0, तो मतलब ये भी क्या हो जा रहा है, क्वेश्चन समझ, ये भी बटा 0 के रूप में आ जा रहा है, और ये भी क्या है 0/0 के रूप में आ जा रहा है। रख के देख लीजिए। तो यही तो कहानी है ना, कैसे सोल्व होंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। सोल्यूशन देखिए इसका, लिमिट x टेंस टू 2 है ना, देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। क्लियर। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको कहा गया है कि सिंप्लीफाई कीजिए, फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2, लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। अब ये तो रहा कहानी, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कट जाएगा ये, तो ये हो गया सिंपल सा फंक्शन हो गया, सिंपल वर्क नहीं हुआ। देखिए तो यहाँ पे देखिए तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे x टेंस टू 2 x प्लस 2। अब जहां x पे 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, 4 हो जाएगा। समझ रहे ना, क्लियर हो गया बात। चलिए
तो इस तरीके से शानदार तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे मैटर सॉल्व हुआ, ये आ गया। अब इस पे ज़रा ध्यान देते हैं, इस पे सॉल्यूशन लिमिट x टेंस टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। चलिए इसको फैक्टराइज करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, घबराने से कुछ नहीं होगा। यहाँ देखिए, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। डैट मीन्स यहाँ पे हम लोग स्टेप कट कर रहे हैं कुछ यहाँ पे। चलिए एक इसको फैक्टराइज कीजिएगा, x कॉमन कीजिएगा, फिर x माइनस 3 आएगा, तो एक स्टेप उड़ा देते हैं हम। थोड़ा सा ये सब पढ़े हैं बचपन में, और इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसे करेंगे तो यहीं आ जाएगा। e देखिए, e क्या हो गया, e क्या हुआ, x प्लस 2 a प्लस b a माइनस b। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये क्या हो गया, ये और ये कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो जब कट जाएगा तो सिंपल सा लॉजिक निकलेगा, जहाँ पे एक यहाँ पे 2 रखिए तो 2 माइनस 3 बट्टा 2 प्लस 2, तो माइनस 1/4। माइनस 1/4 क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। माइनस 1/4 क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। राइट, यहाँ तक आप समझ गए होंगे बात को बढ़िया से। चलिए, तो ये आप समझ गए बढ़िया से। इससे बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे बनाने के लिए आगे। तो इन सब चीज़ों को आप देख पाते हैं तो अच्छा से समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे, बहुत दिक्कत होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक और एग्जाम्पल लेके हम कंसेप्ट को करते हैं क्लियर। लिमिट है ना, x टेंस टू 5 और x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बाई x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ये है। ठीक है, तो अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए सॉल्यूशन। लिमिट x टेंस टू 5, जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अगर हम इसमें 5 रख देते हैं तो क्या होता है, 25 अब 20 45 माइनस 0 हो जाएगा। 25 अब 35 कटौती 0 हो जाएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है 0/0 फॉर्म को सूट कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। यहाँ देखिए, लिमिट x टेंस टू 5 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 20 x स्क्वायर माइनस, देखिए इसको तोड़ना है, ठीक है ना। तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस 6 है यहाँ पे, तो लिखेंगे माइनस 5x माइनस x प्लस 5, ऐसे लिखना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, माइनस 6 प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंस टू 5 और कमन हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा स्टेप कमन कर रहे हैं, तो x माइनस 4 हो जाएगा एक, और फिर क्या होगा x माइनस 5 हो जाएगा, अपॉन इसमें हो जाएगा x माइनस 5 और x माइनस 1। तो अब यहाँ से ये जो पार्ट है ये उड़ जाएगा, कैंसिल हो गया, सिंपल फॉर्म में आ गया। जहाँ जहाँ x 5 पुट कीजिए, तो 5 माइनस 4 बाई 5 माइनस 1, तो 1/4 1/4 इज योर फाइनल आंसर। तो अब आप बताइए, आप समझाइए हमको कि बताइए कि ये कितना आसान क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो आपको हम दे सकते हैं और आप बना सकते हो। लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 बाई x माइनस 1, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। लिमिट x टेंस टू 2, अगर x का पावर 4 किया हमने, माइनस 16/x माइनस 2, तो क्या होगा इसका बना, इसको मैंने आप इवेल्युएट कर सकते हो।
अब एक सवाल आपको कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि मान लीजिए अगर सर यहाँ पावर 10 हो जाए, यहाँ 1024 हो जाए, x-2 तब क्या होगा। तो बड़े बड़े पावर के लिए भी थ्योरम्स आते हैं, उन सब चीज़ों को हम समझाएंगे, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन थोड़ा सोचिएगा, आप अपने दिमाग को जोड़ दीजिएगा, बहुत मज़ेदार चीज़ें होती हैं ये। बस x³ उसके बाद -3x² +4 अपॉन x के पावर 4 8x² +16। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो ये भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। तो दोनों आसान है, इसे फोकस करने का प्रयास कीजिएगा। ये दोनों आसान है, इसे फोकस कीजिएगा। राइट, क्लियर। चलिए बड़े प्यार से आगे देखिए। अब यहाँ पे आगे देखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कभी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, है ना। चलिए आइए देखा जाए आगे। अब लिखेंगे हम लोग रूल नंबर 3। तो क्या लिखना है, रूल 3। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तीसरा रूल क्या है, देखिए सिंपल बात, इसका नाम भी है क्रिस्टलाइजेशन मेथड कहते हैं इसको। एक्चुअली हम लोग को करना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a और f(x) इसको निकालना है, ठीक है। एक्चुअली फंक्शन क्या रहेगा आपका, 0/0, मतलब जैसे हम ए पुट करेंगे इस रूप में आ जाएगा, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ऐसे रहेगा, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्म को ये सेट करता है, ठीक है ना। तो करते क्या है हम लोग, देखिए सबसे पहले करते क्या है यहाँ पे हम लोग कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई एंड पुटिंग x = a। ज़्यादा हम भाषा लिखना नहीं चाह रहे हैं। अब कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सिंप्लीफाई करने का जो रूल होगा, तरीका होगा, यही चीज़ तो हमें सीखना है, ठीक है ना। चलिए तो इसके लिए एग्जाम्पल ही सफिशिएंट रहेगा। एग्जाम्पल आपको हम देते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल देखिए, लिमिट बस सीखना है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 + x रूट के अंदर और -√2, ठीक है, अपॉन x। ये क्या है ना, हमको सोल्व करना है। चलिए सीख लीजिएगा इसी बहाने। यहाँ पे क्या है ना, सॉर्ड है, करनी है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 + x, है ना, -√2 अपॉन x। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। x टेंड्स टू 0, 2 + x -√2। देखिए करते क्या है हम लोग ना, x यहाँ पे है। अब ऊपर वाले को ही कंजुगेट, मतलब क्या करते हैं हम लोग, कंजुगेट लेंगे। यहाँ पे हम लोग कंजुगेट सॉर्ट लेंगे। तो क्या होगा, 2 + √2 + x +√2 बटा √2 + x +√2। परमेकरण कर दिया हमने, रिलेशन कर दिया। रिलेटाइज करने में देखिए क्या होगा। अब ऊपर का तो सिस्टम दिख रहा है आपको कि यहाँ पे a - b a + b। तो इसका देखिए a - b a + b फॉर्मूला होता है। तो इसका स्क्वायर - इसका स्क्वायर करने पे क्या होगा, रूट हट जाएगा, है ना, -2 अपॉन x। और ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ना लिखने जा रहे हैं हम लोग। पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा, लिखा आ जाएगा यहाँ पे 2 + x, है ना, +√2, है ना, यहाँ पे। क्लियर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कट जाएगा, x बचेगा। तो x अपॉन x, ये देखिए यहाँ पे रूट के ना थोड़ा सा दूर है, ये थोड़ा सा गलती हो सकता था, ठीक है ना। चलिए तो √2 + x +√2, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से कट गया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, अब क्या है यहाँ पे, सिंपल बात, जहाँ जहाँ x है ना
वहाँ पे 0 पुट कीजिए, यहीं पे है ना, तो क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस 0 और प्लस √2, तो क्या हो जाएगा 1/1 और 1 2, 2√2, क्या होगा 1/2√2, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा, वहीं क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो इन सब चीज़ों को समझना पड़ता है, समझना चाहिए हम लोगों को, और समझ कर ही क्या होगा सारा कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर होगा, राइट, क्लियर। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारा करा सकते हैं, जितने क्वेश्चन कराएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन को हम यहाँ पे बताते हैं आपको, एक कॉन्सेप्ट जो है आपका वो क्लियर हो। अगला क्वेश्चन तो अब क्लियर हो गया, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, थोड़ा सा अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में क्या है, जरा इसे भी देखना जरूरी होता है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे लिमिट जो रहेगा ना ऐसे दिया रहेगा, x टेंस टू इन्फिनिटी और fx है ना बाई gx, ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की कहानी रहेगी, क्लियर। तो बस देखिए, अब एग्जाम्पल से ही सब कुछ क्लियर करेंगे, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं लिखेंगे हम। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 4x² प्लस 5x प्लस 1, सब में ट्रिक भी आता है, ठीक है ना, तो हम ट्रिक यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये हो गया, तो अगर यहाँ पे इन्फिनिटी रखते हैं तो क्या होगा, ये जो क्वेश्चन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के रूप में आ गया। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, तो सॉल्यूशन का ही तरीका आपको सीख लेने हैं और बड़े प्यार से सब कुछ क्लियर आपका हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 4x² प्लस 5x प्लस 1, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इधर से क्या होगा, x का हाईएस्ट पावर क्या है, x² है, तो कॉमन करेंगे ये, तो हो जाएगा 3 प्लस 2/x प्लस 1/x² अपॉन x² कॉमन कीजिए 4 प्लस 5/x प्लस 1/x², ये हो जाएगा आपका, ये होगा, क्लियर। अब बात समझ रहे हैं, इतना आपको बुझा गया, राइट, इतना आपको बुझा गया, समझ रहे ना। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे अच्छा से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये कट जाएगा, अगर गुना करते तो फिर इतना ही आता, ये कट जाएगा। अब जहाँ जहाँ x ना इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अंदर देखिए ध्यान से, 3 ना ऊपर है, 3 प्लस 2/इन्फिनिटी प्लस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 5/इन्फिनिटी प्लस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब देखिए 3 और किसी भी नंबर में इन्फिनिटी से डिवाइड जब करते हैं लगभग 0 आता है, मतलब इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 होगा ना, 0 0 4 प्लस 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 3/4, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो क्या होगा, बड़े प्यार से आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कोई चीज़ हार्ड नहीं है, सब कुछ आसान लगेगा कॉन्सेप्ट समझने के बाद। इन सब चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो बड़ा अच्छा से सारा चीज़ समझ में आपको आएगा, राइट। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कुछ बातों को हम यहाँ लिखना चाहते हैं, बहुत काम देगा आपको। लिखिएगा इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, महत्वपूर्ण परिणाम। यहाँ देखिए क्या है, पहला परिणाम देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहे और यहाँ कांस्टेंट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट का कांस्टेंट ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
राइट। एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहे, यहाँ पे 5 है तो क्या होगा, 5 का 5 हो जाएगा। चलिए दूसरी बात ज़रा ध्यान से समझिएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, और 1/x के पावर n है, तो ये देखिए 0 हो जाएगा। कैसे, जैसे रखेंगे यहाँ पे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पावर यहाँ पे मैंने देखिए n क्या है, यहाँ पे n को हम पॉजिटिव रखेंगे, n को क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, समझ रहे ना, n को पॉजिटिव रखेंगे, राइट। तो n को पॉजिटिव रखेंगे यहाँ पे हम लोग, क्लियर माने बात है, n इज ग्रेटर 0, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे पॉजिटिव है, समझ रहे ना, जैसे रखेंगे यहाँ पे इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/∞ 0 हो जाएगा लगभग। अब बात को पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे तीसरा कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, और e का पावर x दिया गया है। e का पावर x क्या है पता है आपको, तो इसका होगा इन्फिनिटी। e के पावर x क्या है, देखिए e के पावर x क्या है, ये जो है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब चरघातीय समीकरण है, चरघातीय फलन है, समीकरण नहीं, गलती से कहा गया है, चरघातीय फलन है, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। लेकिन वहीं थोड़ा चेंज कर देंगे, सब पढ़ाएंगे आगे भी धीरे धीरे मिलेगा, बहुत कनेक्टेड चीज़ है ये। यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी है, लेकिन e के पावर क्या है, -x है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 0, क्योंकि ये नीचे आएगा और इन्फिनिटी डालेंगे देखा होगा 0 हो जाएगा। ये 4 रिजल्ट हुआ। एक क्वेश्चन आपको हम देना चाहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, उसके बाद 5x³ प्लस x प्लस 1 अपॉन क्या है यहाँ पे 4x² प्लस 5x प्लस 3, ये है। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, यही हमको जानना है। आप लोग ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज के इस क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से गोल्डन रूल के बारे में पढ़ाई किया हमने, कैसे लिमिट को सोल्व करते हैं। अगला क्लास जो आने वाला है उसमें बताने वाले हैं आपको हम कि एक्सपेंशन का यूज करके कैसे लिमिट सोल्व करते हैं, और फिर एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन मतलब कि क्या उसका यूज है, कैसे एक्सपेंशन को हम समझेंगे, सब कुछ करने वाले हैं। तो एक्सपेंशन वाला बात कल आएगा, और फिर उसके बाद हम लोग एलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे लिमिट की ओर हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। तो ये रहा लिमिट का दूसरा क्लास। अगर आपको अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और कोर्स ज्वाइन करना है ऑफलाइन या ऑनलाइन तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।